बोलिए श्री जगदम्बे मात की जय। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तेरे लाल आए तेरे लाल कोल बूहे मंदिरां दे मैया आए तेरे लाल कोल बूहे मंदिरां दे। आए पवन वाली चाल खोल बूहे मंदिरां दे। आए पवन वाली चाल खोल बूहे मंदिरां दे मैया आए तेरे लाल खोल बूहे मंदिरां दे। चांदी दी कोली विच जोत जगावा चांदी दी कोली विच जोत जगावा। हो जाए मात दयाल खोल बूहे मंदिरां दे मैया हो जाए मात दयाल खोल बूहे मंदिरां दे। आए तेरे लाल खोल बूहे मंदिरां दे। आए तेरे लाल खोल बूहे मंदिरां दे। हाथ रखे भी बीच जलेबी हाथ रखे भी बीच जलेबी। फूलां दा भर जाए थाल खोल बूहे मंदिरां दे मैया फूलां दा भर जाए थाल खोल बूहे मंदिरां मैया आए तेरे लाल खोल बूहे मंदिरां दे। पान सुपारी ध्वजा नारियल पान सुपारी ध्वजा नारियल। भेटा ले आए नी नाल खोल बूहे मंदिरां दे मैया भेटा ले आए नी नाल खोल बूहे मंदिरां दे। आए तेरे लाल खोल बूहे मंदिरां दे। केशर दामा तिलक लगावा केशर दामा तिलक लगावा। और जिसले तिलक लग जाएगा ते तक तक होवा निहाल खोल बूहे मंदिरां दे माँ तक तक होवा निहाल खोल बूहे मंदिरां दे। माँ आए तेरे लाल खोल बूहे मंदिरां दे। चंदन चौकी ते आन बिराजो चंदन चौकी ते आन बिराजो। और जब आके विराजोगे तो पूछो निमाणिया दा हाल खोल बूहे मंदिरां दे। पूछो निमाणिया दा हाल खोल बूहे मंदिरां दे। आए पवन वाली चाल खोल बूहे मंदिरां दे मैया आए तेरे लाल खोल बूहे मंदिरां दे। संगता आइया चढ़ के चढ़ाइया संगता आइया चढ़ के चढ़ाइया। माँ पूरे करो सवाल खोल बूहे मंदिरां दे। पूरे करो सवाल खोल बूहे मंदिरां दे। आए तेरे लाल खोल बूहे मंदिरां दे। ये बिनती भगतां दी मैया ये बिनती भगतां दी मैया। आए ये दिन हर साल खोल बूहे मंदिरां दे। आए ये दिन हर साल
आज हम लोग इस शारदीय नवरात्रोत्सव के इस सुमंगल सुअवसर में 9 दिन तक प्रतिदिन हम लोग श्रवण करेंगे नवधा भक्ति के बारे में। ये नवधा भक्ति कई जगह वर्णन आता है, लेकिन सबसे सुंदर प्रसंग है रामायण में, जब भगवान शबरी को, भीलनी को दर्शन देने के लिए जाते हैं। इसकी कथा तो हम आपको और किसी दिन सुनाएंगे। भगवान बड़ा सुंदर स्वरूप, भगवान का वनवास के लिए सिर में जटाएं धारण किए हुए, और जिस समय सबरी के आश्रम में भगवान पहुंचते हैं, सबरी ने भगवान का दर्शन किया और भगवान प्रसन्न होकर के और सबरी से कहते हैं कि देवी, मुझे प्राप्त करना इतना कठिन नहीं है जितना लोग कहते हैं। अगर मुझे प्राप्त करना है तो उसका साधन क्या है, सबरी को भगवान बताते हैं। यद्यपि सबरी ने तो भगवान को प्राप्त कर ही लिया था, गुरु के आदेश से इंतजार कर रही थी और भगवान स्वयं चल करके दर्शन देने के लिए गए। तो जगत कल्याण के लिए भगवान जी कहते हैं, भगवान श्री राम जी, कि नवधा भगति कहूं तो ही पाही, सावधान सुन धरु मन माही। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कदा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा, तीसर भगति अमान। चौथी भगत मम गुणगन, करई कपटो तजि गान। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। छठदम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। सातों सम मुहि मैं जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा। आठों जता लाभ संतोषा, सपन नहीं देखई पर दोषा। नौम सरल सब सन छलहीना, मम भरोस ही हर्ष न दीना। और अंत में भगवान क्या कहते हैं सबरी से, कि नौ महु एकऊ जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। ये 9 में से कोई एक भी, अगर स्त्री पुरुष से कोई भेद नहीं, किसी में भी होगा, तो भगवान कहते हैं उसका क्या होगा, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। ये नवधा भक्ति है जिसका बाबा तुलसीदास जी ने रामायण में गान किया है। एक संक्षेप में मैं आपको समझा दूं कि नवधा भक्ति के भगत कौन है, पहले एक संक्षेप में, और इससे बड़ी जल्दी समझ में आएगा कि इस भक्ति का मतलब क्या है, कैसे ये नवधा भक्ति है। पहली भक्ति है श्रवण। श्रवण किसने किया, परीक्षित ने। परीक्षित को श्रवण से मुक्ति प्राप्त हुई। ये अभी संक्षेप में मैं नाम आपको बता रहा। कीर्तन किसने किया, सुखदेव जी ने। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कीर्तन से, कीर्तन रूपी भक्ति सुखदेव जी ने की। भगवान का स्मरण है तीसरी भक्ति, वो किसने किया, प्रहलाद जी ने। पिता ने इतना दुख दिया लेकिन स्मरण करते रहे और बाल बांका भी नहीं हुआ।
चौथी भक्ति पाद सेवन, पैरों की सेवा, चरणों की सेवा। वो किसने किया? लक्ष्मी जी। आप जब भी देखिए लक्ष्मी जी भगवान की चरण सेवा करते हुए दिखाई देंगी। अर्चनम, अर्चन किसने किया? महाराज पृथु ने। राजा पृथु भगवान के अंशावतारी थे, तो महाराज पृथु ने अर्चना किया। और पृथु ने वरदान क्या मांगा था? जब भगवान दर्शन देने आए और बोले राजन वरदान मांगो, तो पृथु ने कहा महाराज अगर वरदान देना चाहते हैं तो प्रभु मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मेरे 1000 कान हो जाए। मतलब ऐसे वाले कान नहीं, 1000 कहां फिट होंगे मुख में। 1000 कानों से जितना सुनाई देता है ना, उतना मैं सुनने लगूं, जिससे कहीं कोई भी आपके नाम का गान करता हो, नाम लेता हो, तो मुझे आपका नाम सुनाई दे। वंदन, वंदन किसने किया? अक्रूर जी ने। भगवान को लेने के लिए मथुरा से गोकुल गए थे, और गोकुल से राम भगवान कृष्ण और बलराम को रथ में बिठा करके यमुना जी में स्नान करने के लिए डुबकी लगाई। और जब डुबकी लगाई तो वहां भी जोड़ा देख रहे हैं भगवान की युगल छवि। तो अक्रूर जी का बंधन। दास्य, दास्य मतलब होता है दासता का भाव। दास्य भाव से भगवान की सेवा किसने की? हनुमान जी ने। हनुमान जी जैसा भगवान का कोई दूसरा भक्त नहीं है। सख्यम, सख्य मतलब मित्रता। मित्रता अर्जुन, अर्जुन ने मित्रता के भाव से भगवत प्राप्ति की। और आत्मनिवेदन, आत्मनिवेदन किसका था? दैत्य राज बलि का। जिस समय भगवान वामन आए भिक्षा मांगने बलि के यहां, और बलि से कहा कि राजन वरदान मांगो, तो राजा ने कहा कि महाराज मांगो जो मांगना हो। तो वामन भगवान कहते हैं 3 पग पृथ्वी, और बलि ने संकल्प करके दे दिया। 2 पैर तो भगवान ने 2 चरणों में तीनों लोक, स्वर्ग, ब्रह्मांड, पाताल लोक, जितने लोक है सारे लोक नाप लिए 2 में ही। तीसरा पैर कहां रखूं राजन? तो बलि ने कहा महाराज आप तो बड़े दयालु हो, ऐसी कृपा करो कि जिससे मेरा संकल्प ना खंडित हो। तो मैंने सब कुछ तो दे दिया था, अपना शरीर नहीं दिया था। तो मेरे प्रभु एक काम करिए, मेरे सिर में तीसरा चरण रख दीजिए। यह है आत्मनिवेदन। और बलि ने अपना सिर दे दिया, और प्रभु ने सिर में जिसके चरण रख दिया हो उसका तो उद्धार ही होना है। सुतल लोग गए और भगवान फिर राजा बलि के द्वारपाल बन गए। तो इन्हें ही नवधा भक्ति कहते हैं। श्रवण ईश्वर की लीला, कथा, महत्व, शक्ति, स्त्रोत आदि को परम श्रद्धा सहित अतृप्त मन से निरंतर सुनते रहिए भगवान का नाम, और सुनते रहेंगे, यही श्रवण है। तो इस भक्ति का गान हम लोग करेंगे। लेकिन आज से माता रानी का बड़ा सुंदर उत्सव, नवरात्रोत्सव प्रारंभ हुआ है, शारदीय नवरात्र। तो नवरात्रोत्सव में देवी जी का पाठ किया जाता है, दुर्गा सप्तशती का। सप्तशती नाम इसलिए है क्योंकि उसमें 700 श्लोक हैं। सप्तशती 700 श्लोकों का ग्रंथ है, इसलिए उसका नाम है सप्तशती। लेकिन दुर्गा सप्तशती जो है वो दुर्गा सप्तशती शापित है, उसको शाप मिला हुआ है। इसलिए दुर्गा सप्तशती में शुरू करेंगे तो उसमें शापोद्धार लिखा हुआ है। जब तक किसी को तंत्र मंत्र साधना के लिए, मारण मोहन उच्चाटन के लिए करना है तो शापोद्धार करना पड़ता है। उसके बाद दुर्गा जी का सप्तशती का पाठ किया जाता है। और ये शापित कैसे हो गई, इसकी एक कथा है कि एक राक्षस था, राक्षस का नाम था रक्तबीज। रक्तबीज ने भगवान शिव की तपस्या की और भगवान शिव को प्रसन्न कर लिया और उनसे वरदान मांग लिया भगवान शिव से। रक्तबीज को वरदान मिला कि जहां जहां उसका खून गिरेगा वहीं पर रक्तबीज जैसा, उसके जैसा ही एक राक्षस और तैयार हो जाएगा। और जब रक्तबीज को यह वरदान मिल गया तो इतना मतवाला हो गया रक्तबीज कि घमंड में चूर रक्तबीज ने देवताओं को युद्ध के लिए ललकारा। अब देवता जब लड़ने के लिए आए तो अगर एक घाव रक्तबीज के हो जाए
तो उसकी खून की जितनी बूंद नीचे गिरती थी उतने रक्त बीज तैयार हो जाएं। डर के मारे देवता लोग भागते भागते ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा भाई मैं कुछ नहीं कर सकता। उस समय सब लोग मिलकर के आदि शक्ति मां जगदम्बा के पास जाते हैं। कहते हैं जब विपत्ति आए, विपत्ति में मां की शरण जो होती है समस्त विपत्तियों से मुक्ति दिलाती है। सभी दैत्य लोग जो देवता ब्रह्मा जी को साथ लेकर के मां जगत जननी जगदम्बा के पास गए और जिस समय जगदम्बा की शरण में जाते हैं, जगदम्बा ने कहा क्या बात है? ब्रह्मा जी ने कहा कि माता, रक्तबीज नाम का दैत्य जो भगवान शिव से वरदान पाकर के बड़ा आतताई हो गया, उससे कल्याण उद्धार करवाइए, क्योंकि वो तो समस्त जगत का नाश किए दे रहा है। जिस समय अपनी संतान के ऊपर, संतति के ऊपर माता रानी ने सुना कि इतनी बड़ी विपत्ति, इतना बड़ा कष्ट आया, ये रक्तबीज दैत्य ने इतना दुराचार मचाया हुआ है, तो माता को क्रोध आया और माता ने स्वरूप धारण किया, जिसको हम लोग काली कहते हैं। काली बन करके और माता तलवार, हाथ में तलवार लेकर के और क्रोध के मारे निकलती है, तो जितने रक्त बीज थे जो उसके रक्त के कारण और भी बने थे, सबको माता निगलने लगी। और जब सबको निगल लिया तो उसके बाद रक्त बीज के ऊपर प्रहार किया है। रक्त जब बहने लगा रक्त बीज का, तो उस रक्त को पीने लगी, कोई रक्त बीज तैयार ही ना हो। माता ने रक्त बीज का संहार कर दिया, लेकिन इतना क्रोध में थी कि रक्त बीज का संहार करने के बाद भी मारते काटते ही जा रही है रास्ते में। अब बेचारे ब्रह्मादिक देवता फिर चक्कर में पड़ गए कि रक्त बीज से तो बचे, लेकिन अब ये माता रानी ही नाराज हो गई, क्रोध में है, अब यही नहीं शांत हो रही, सबको मारे डाल रही, अब क्या करें? मतलब बोलते हैं ना कि जब विपत्ति आती है तो चारों तरफ से आती है, एक तरफ से निकले तो दूसरी तरफ। अब क्या करें? मां जगदम्बा के सामने जाने की किसी की हिम्मत नहीं, जो भी जाता है मां उसी को लील रही है मुख खोल करके, सब अंदर। डरे सहमे सारे देवता ब्रह्मा जी के साथ शिव जी के पास गए। शिव जी ने कहा कि देखो मैं चल तो सकता हूं, लेकिन एक समस्या है कि ये शक्ति जो है, इनकी शक्ति के मंत्र चारों तरफ फैल रहे हैं, और इन मंत्रों को अगर राक्षस लोग ग्रहण करेंगे तो वो सारे संसार का नाश कर देंगे, क्योंकि ये शक्ति के जो मंत्र हैं, मंत्रों में इतनी पावर है, इतनी शक्ति है कि उन मंत्रों के द्वारा किसी को मारा जा सकता है, किसी को अपने वश में किया जा सकता है। तो ब्रह्मा जी ने कहा तो प्रभु पहले इसका इंतजाम कर देते हैं, ये मंत्रों को शाप दे देते हैं। तो भगवान शिव ने सबसे पहले श्राप दे दिया उन मंत्रों को कि जिससे कोई उन मंत्रों का दुरुपयोग ना करे। अब जब मंत्र शापित हो गए तब भगवान शिव चले देवताओं को लेकर के, लेकिन उस समय जो काली का स्वरूप था, काली को समझाने की हिम्मत किसी में नहीं थी, शिव जी में भी नहीं थी। भगवान शिव ने सोचा कि चलो अब कुछ ना कुछ इसका किया जाए। तो भगवान शिव क्या करते हैं, कुछ दूर में जिस रास्ते से क्रोध से भरी हुई मां जगदम्बा आ रही है, काली आ रही है, उसी रास्ते में भगवान शिव मूर्छित की तरह लेट गए और काली क्रोध के मारे वहां से मारते काटते हुए आ रही हैं, और इतने क्रोध में कि उनको ध्यान भी नहीं कि मैं चल कहां रही हूं। और चलते चलते अचानक रास्ते में लेटे हुए शिव जी के ऊपर चरण पड़ गया माता जगदम्बा का, काली का। और जैसे चरण पड़ता है, काली की दृष्टि गई, और दृष्टि जाते ही अरे ये मैंने क्या किया, हाथ से तलवार छूट गई, सारा क्रोध शांत हो गया, और भगवान शिव से पैर उठा करके जमीन में रखने की हिम्मत नहीं हो रही है। भगवान शिव उठे और उठ करके उन्होंने काली का हाथ पकड़ा, चलो देवी कोई बात नहीं, कुछ नहीं हुआ। अपराध बोध के कारण काली का जो क्रोध था वो शांत हुआ, और लेकर के काली को भगवान शिव चले जाते हैं हिमालय में, कैलाश में। वही जो मंत्र जिनको शापित किया था भगवान शिव ने, वही 700 दुर्गा सप्तशती के मंत्र हैं। उन मंत्रों का फायदा अगर हम लोग साधारण पाठ करते हैं तो ठीक है,
लेकिन किसी सिद्धि के लिए, किसी कामना से अगर उस पाठ को करते हैं तो पहले उसका शापोद्धार विमोचन विधि है, वो मंत्र पढ़ने के बाद में दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाता है। 4 नवरात्रियां हैं। 4 नवरात्रों में से ये नवरात्रि शारदीय नवरात्रि, क्योंकि इसी नवरात्रि में भगवान राम ने मां जगदम्बा की आराधना करके और रावण जैसे दुर्दांत दैत्य से विजय प्राप्त की थी। तो अपने अंदर के जितने रावण जैसे विकार हैं, उन समस्त विकारों का अगर नाश करना है तो इन 9 दिनों में साधना करिए, और इन 9 दिनों की साधना से माता रानी की कृपा से हमारे अंदर के जितने रावण कुंभकर्ण हैं सब नष्ट हो जाएंगे और हम भी पवित्र हो जाएंगे। अब हम लोग नवधा भक्ति में प्रवेश करें। पहली भक्ति है प्रथम भगति संतन कर संगा, संतों की संगति। अब कथा सुनेंगे, कोई दृष्टांत सुने तो ज्यादा समझ में आएगा, क्योंकि कर्म वचन मन छाड़ी, कर्म वचन मन छाड़ी छल, जब लग जन न तुम्हार तब लग सुख सपने नहीं किए कोटि उपचार। नौ भक्तों की कथा आपको 9 दिन में श्रवण करने को मिलेगी। अब यहां पर आज इस भक्ति में ये आप लोगों को समझना ये है, जो मैं कथा सुनाऊंगा दृष्टांत, उसमें ये समझना है कि भक्त की संगति करने से कैसे हमें प्रभु मिल जाते हैं। कुछ करना नहीं है, केवल संगत। अच्छे की संगत करोगे तो अच्छा होगा, बुरे की करेंगे तो बुरा होगा। एक भक्त थे, भक्त का नाम था बृजदास। अब बृजदास का सही निर्णय ये पता नहीं, और ये जो कथा मैं आपको सुना रहा हूं ये कोई कपोल कल्पित या किसी किताब की लिखी हुई नहीं, ये प्रत्यक्ष प्रमाणित कथाएं हैं, ऐसा हुआ है। तो एक थे भक्त बृजदास, जात क्या थी उनकी सही नहीं पता, लेकिन ब्राह्मण भी नहीं थे, क्षत्रिय भी नहीं थे, शूद्र जाति के ही थे। कोई कहता है रैदास थे। एक महात्मा ने इन्हें बरसाने के स्वपच जो नंदगांव के पंडित के हाथों से पानी नहीं पिए कहा था, तो कहते हैं कि इतना अवश्य है कि निम्न जाति वाले जितने भी होते हैं ना, निम्न जाति का मतलब जिनको कुछ पता नहीं, ऐसे लोगों को बड़ा जल्दी भगवान मिल जाते हैं। और जिनको पता होता है ना, पढ़े लिखे ज्ञानी होते, भटकते रहते, उनको जल्दी भगवत प्राप्ति नहीं होती है। तो ये संत जिनका नाम था बृजदास, बृजदास का गांव कौन सा था? बरसाने के थे, जहां की राधा रानी है, राधा रानी के गांव बरसाने के थे बृजदास जी। 60 साल की उम्र हो गई थी। घर में एक बेटी थी जिसकी शादी नहीं हुई थी, शादी के लायक थी, और उसका नाम था, नाम रखे थे जैसे गांव में नाम रखते हैं ना तो लोग नाम बिगाड़ देते हैं, तो नाम तो रतीबाई था, लेकिन गांव वाले सारे उसको रतिया ही बोलते थे। तो बेटी का नाम रतिया। बृजदास जो थे, बृजदास सत्संगी थे, कहीं पर भी संत महात्मा कीर्तन करे ना, वहीं जाके दूर बैठ जाते थे, ताली बजाएं। बरसाने में मस्ती के बाहर, बरसाने का जो नगर था, तो उस नगर में, नगर के बाहर एक वृद्ध संत थे, बड़े बूढ़े संत जी थे, वहां पर ठहरे हुए थे। एक मंदिर टूटा फूटा था, उसी मंदिर में वो संत जी रहते थे, और रोज विचार किया करते थे कि नंदगांव जाना है, बरसाने जाना है, भगवान नंदगांव जाना है भगवान का दर्शन करने बरसाने से। तो रोज मन तो रोज करें, लेकिन जाएं कैसे? क्योंकि उनके ठाकुर जी थे, मूर्ति थी भगवान जी की, और पहनने के 1-2 जोड़ी कपड़े थे। अब ये मैं तो चला जाऊंगा किसी तरह डंडा लेकर के, क्योंकि 80 साल से ऊपर की अवस्था थी, लेकिन मेरा सामान कैसे जाएगा?
अगर मजदूर ढूंढूं तो एक पैसा था नहीं कि कोई मजदूर ढूंढ लो। तो मन तो रोज करते थे लेकिन जा नहीं पाए, तैयारी बनी रही। बैसाख महीने की पूर्णिमा की रात्रि में ब्रजदास जो है वो भटक रहा था, वही जिसकी बात हम लोग कह रहे हैं, वो बुजुर्ग आदमी भगत। भटकते भटकते वो संत जी बैठे हुए थे मंदिर के दरवाजे में, ताली बजा के कीर्तन करते, वहीं ब्रजदास पहुंच गया। संत ने देखा और संत कहते हैं कि बेटा ब्रजदास ये बता, मुझे नंदगांव जाना था, मेरी इच्छा थी कि मैं नंदगांव हो आऊं और कोई मजदूर खोज लेता जो मेरा सामान पहुंचा देता, लेकिन क्या करूं, मेरे पास पैसे नहीं है मजदूर को देने के लिए और सामान कुछ ज्यादा है जो मेरे से उठाया नहीं जाएगा। ब्रजदास बेटा एक काम करोगे, संत जी कहते हैं ब्रजदास बेटा एक काम करोगे। और देखिए ब्रजदास कैसा मजदूरी करता था, लेकिन कहीं संत महात्मा दिख जाएं तो उनकी सेवा में पहुंच जाए, चरण दबाने लगे संतों की, किसी के साथ बैठ करके ताली बजा करके कीर्तन करने लगे। पढ़ा लिखा नहीं था, मजदूर था, निम्न जाति का था, लेकिन था भक्त, भगवान का भक्त था। जहां भगवान के भगत मिले वहीं पहुंच जाए। संत जी ने पूछा कि बेटा ये बता ब्रजदास, हालांकि तेरी भी उम्र बड़ी है, लेकिन तू मुझे नंदगांव भेज आएगा क्या? अगर भेज देगा तो ठाकुर जी की तेरे ऊपर बड़ी कृपा होगी। ब्रजदास ने कहा कि ठीक है महाराज, मैं भेज आऊंगा, लेकिन बड़े तड़के तड़के चलना पड़ेगा, क्योंकि फिर धूप हो जाएगी तो धूप में मैं लौट नहीं पाऊंगा, धूप में आ नहीं पाऊंगा। तो महाराज ऐसा करो, बड़े सुबह सुबह चलते हैं, बैसाख का महीना, गर्मी का महीना था। संत जी ने कहा ठीक है बेटा एक काम कर, सुबह 4 बजे आ जाना, हम लोग सुबह ही निकल जाएंगे। अब ब्रजदास घर आए और घर आकर के अपनी बेटी रतिया से कहते हैं कि मैं सवेरे एक साधु बाबा को भेजने नंदगांव जाने वाला हूं, तो तू एक काम करना, रसोई तैयार करके रखना, भोजन बना करके रखना। नंदगांव वो संत जी को छोड़ करके जब आ जाऊंगा तब भोजन करूंगा। 4 बजे प्रातः ब्रजदास संत जी के पास पहुंचे और जाकर के कहा चलिए महाराज। संत पहले से ही तैयार बैठे थे, छाता कंबल इत्यादि बांध करके, और ब्रजदास को संत जी ने पकड़ा दिया और ठाकुर जी की मूर्ति कमंडल संत जी ने खुद ले लिया। अब दोनों चले, ब्रजदास और संत जी, दोनों बूढ़े थे, एक 80 साल के, एक 60 साल के। बरसाने से नंदगांव 5 मील है। संत को श्वास का रोग भी था तो चल भी ज्यादा नहीं पाते, ज्यादा चले थोड़ी देर चले फिर सांस चढ़ जाए, थोड़ी दूर चलें फिर बैठ जाएं, थोड़ी दूर चलें फिर बैठ जाएं। नंदगांव पहुंचते पहुंचते दोपहर हो गई और ब्रजदास बोल के गए थे अपने घर में कि मैं दोपहर में लौट आऊंगा, भोजन करूंगा घर में आके, लेकिन दोपहर तो हो गई पहुंचने में ही नंदगांव, क्योंकि संत जी बूढ़े थे, श्वास के मरीज, तो सांस भर जाती थी। अब मध्याह्न काल हो गया, तब तो धूप के झोंकों से शरीर दोनों का झुलस रहा था, पृथ्वी जल रही थी। नंद बाबा के प्रसिद्ध मंदिर के दरवाजे पर पहुंच करके और ब्रजदास ने वो जो बोझा लादा था संत जी के कपड़े वगैरह उतार करके रखा, और 2-4 साधु जो मंदिर में थे, नंद बाबा का जो प्रसिद्ध मंदिर है, तो मंदिर में जो 2-4 साधु लोग थे वो निकल करके बाहर आए और ब्रजदास से कहते हैं कि ये बता बाबा पानी पिएगा? ब्रजदास देखिए सुनिए, ये अब आनंद लीजिए इस कथा का। ब्रजदास कहता है नहीं महाराज, जो संत साथ में लेके आए थे ना ब्रजदास को, तो संत जी कहते हैं कि ब्रजदास अब दोपहर हो गई, भोजन का समय हो गया, तो मैं ऐसा करता हूं 1-2 रोटियां मांगे देता हूं तुम्हारे लिए, तो 1-2 रोटी खा लो और पानी पी लो, क्योंकि अब दोपहर में तो जाओगे नहीं। ब्रजदास कहता है महाराज 60 साल का हो गया हूं
आज तक कभी मैं नंदगांव नहीं आया। वो ब्रजदास कहता है गुरु जी, भगत जी से, संत जी से। संत ने डांटते हुए कहा कि अरे तू 60 साल से यहां नहीं आया, कोई बात नहीं, अब एक काम कर, 2 रोटियां वो संतों ने ला करके दे दी और कहा ले बाबा 2 रोटियां खा ले और पानी पी ले। उसने बोला नहीं, मैं नहीं खाऊंगा ये रोटियां। तो जिन बाबा जी के साथ आया था, बाबा जी ने बोला अरे मूर्ख, भगवान का प्रसाद है, इसको ना बोलते हैं, अरे खाने में क्या है, रोटी खाने में क्या नुकसान है, रोटी खा ले, पानी पी ले। ब्रजदास कहता है महाराज ना मैं रोटी खाऊंगा और ना पानी पीऊंगा। और महाराज आप साधु होकर के कैसी बातें करते हैं। जिनको साथ में लेकर के आया था ब्रजदास, उनसे कहता है कि महाराज आप साधु होकर के कैसी बात करते हैं। महाराज आपको पता है हमारे बरसाने की थी वृषभानु राय की बेटी वृषभानु नंदिनी राधा जी, और ये भी पता होगा आपको कि हमारी राधा रानी कन्हैया जी से ब्याही थी। तो ये हमारी बेटी की ससुराल है महाराज, और बेटी की ससुराल में तो पानी भी नहीं पीना चाहिए। तो मेरे पास भेंट देने के लिए तो कुछ नहीं है, नहीं तो मैं आया हूं, बेटी के यहां आया हूं, तो मुझे कुछ भेंट देना चाहिए। तो भेंट देने के लिए तो कुछ नहीं है, लेकिन कम से कम महाराज इतना पाप तो ना कराओ कि मैं इनके यहाँ का पानी पीऊं, इनके यहाँ की रोटी खाऊं। अब संत महात्माओं ने सोचा ये कोई पागल है बाबा। तो वो जो संत महात्मा थे ना, मंदिर के पुजारी वगैरह, वो कहने लगे अच्छा बाबा तो फिर एक काम कर, तू तो हमारे कन्हैया जी के ससुराल का निकल आया, और जब ससुराल का निकल आया तो देख अपनी धोती में इधर उधर कहीं बांध के रखा होगा कुछ ना कुछ, तो बिना भेंट दिए तो नहीं जाना चाहिए तुझे। अगर बिना भेंट दिए जाएगा तब तो पाप लगेगा। ब्रजदास कहता है महाराज हम गरीबों पे भला क्या भेंट बेटी के लिए है बहुत, जो कर सके रक्षा धर्म ईमान की। महाराज हमारे पास देने को कुछ नहीं, एक ही चीज है कि अगर प्रभु कृपा हो तो हमारा धर्म, हमारा ईमान बचा रहे। महाराज क्या रखा है हमारे पास, इतना ही बहुत है कि अपना धर्म निभा सकें। और ऐसा कहते हुए ब्रजदास जो है वो बरसाने के लिए लौट पड़ता है। मंदिर के पट खुले थे। भगवान श्याम सुंदर ने आज उस ब्रजदास की सारी बातें सुनी। ब्रजदास बाहर बैठा है, भूखा प्यासा 60 साल का बूढ़ा, तपती धूप में सामान लादे हुए संत जी का आया था और पानी तक नहीं पिया। यहां नंद बाबा के यहां नंदगांव में भगवान के मंदिर के सामने ही तो बैठा था। तो कहता है कि हमारी राधा रानी नंदगांव में ब्याही थी कन्हैया से, तो अपनी बेटी के यहां का तो हम पानी भी नहीं पिएंगे। इतनी तपती धूप, बैसाख की प्यास से बेचैन, लेकिन पानी नहीं पिया। पहले के जमाने में लोग ऐसा ही करते थे, बेटी के यहां का पानी भी नहीं पीते थे। अब ब्रजदास वहां से तपती धूप में भूखा प्यासा फिर से लौट चला। भगवान ने, कन्हैया जी ने तो सारी बात सुन ली थी, और भगवान मन में विचार करते हैं कि ये बाबा बिना पानी पिए ही चला गया, कहीं ऐसा ना हो कि रास्ते में प्यास के मारे कहीं मूर्छित हो जाए। अंतर्यामी अदृश्य होकर के भगवान भक्त के पीछे पीछे चल पड़े ब्रजदास के। अब वहां से किसी तरह चलते चलते और ब्रजदास नंदगांव और बरसाने के रास्ते के बीच में जिस समय पहुंचता है, तो एक बट का बड़ा पेड़ था, उस पेड़ के नीचे जाकर के पहुंचा और वहीं प्यास और भूख से व्याकुल होकर के ब्रजदास बेहोश होकर के गिर गया, मूर्छित हो गया। भगवान कृष्ण दौड़ करके आए, पीछे पीछे अदृश्य भगवान चल रहे हैं साथ में ब्रजदास के। दौड़ करके भगवान आए, आकर के देखा, हिलाया डुलाया, वो तो बेहोश हो गया है, कंठ सूख गया, मूर्छित होकर के पड़ा हुआ है, कोई आवाज निकल नहीं रही ब्रजदास के कंठ से। भगवान ने, कथाएं आपने श्रवण की होंगी कि भगवान ने हमेशा भक्तों का उद्धार किया है।
दुष्टों के संहार पर सिंहावलोकन किया और भगवान फिर से हिलाते डुलाते हैं और मन में विचार करते हैं कि मैंने इतना हिलाया डुलाया इसको, लेकिन ये बोलता नहीं, ना आंख खोलता। इसका मतलब ये मेरा भगत नहीं है, ये अपनी बेटी का, राधा का भगत है, ये राधिका का भगत है, इसलिए मुझसे नहीं बोलता है। अगर राधिका यहां आ जाए तो ये जरूर ठीक हो जाएगा, और बाकी मेरे से तो ये बोल ही नहीं रहा, थोड़ी देर में तो मर जाएगा, मूर्छित पड़ा है बिना पानी का, बिना जल का, बिना भोजन का। अब महाराज भगवान का मंदिर वहां खुला हुआ है, मंदिर के पट खुले हैं नंदगांव में, और भगवान नंदगांव नहीं गए, भगवान वहां से दौड़ते दौड़ते बरसाने आए, क्योंकि राधा रानी का विवाह तो भगवान के साथ हुआ है, कृष्ण भगवान के साथ ब्रह्मा जी ने करवाया था, लेकिन दोनों का 100 वर्ष का वियोग था। तो राधा जी बरसाने में ही रही, नंदगांव में नहीं रहती थी राधा जी। अब महाराज नंद कुमार जी दोपहरी में भागते भागते बरसाने पहुंचे, और पर्वत पर बने हुए श्री जी का महल, जो राधिका का महल है, उस महल में बड़ा सुंदर खस की टट्टियां बधी हुई हैं और गुलाब जल का छिड़काव हो रहा है। नृत्य के साथ गायकों द्वारा बड़ा सुंदर सुंदर मधुर संगीत गाया जा रहा है राधा रानी के महल में। अचानक भगवान श्री कृष्ण ने मंदिर में प्रवेश किया। राधिका जी खड़ी होकर के और प्रभु के सन्मुख विनम्र भाव से राधिका जी कहने लगी कि महाराज खरी दोपहरी जेठ की, ऐसे में ब्रिजराज दासी पर करके कृपा आए हो कही काज। महाराज कौन सा काम था जिसके लिए आप भरी दोपहरी में और ये दासी के मेरे महल में आ गए हो महाराज, ऐसे तो बुलाने से नहीं आते। राधिका जी मुस्कान के साथ कहती हैं कि महाराज बताइए कि कैसे आना हुआ। भगवान तो विनोदी थे ही, हंसाते रहते थे, राधा जी को भी हंसाते थे, गोपियों को भी हंसाते थे। विवाह हो गया तो 16,108 रानियां उनको भी हंसाते रहते थे। तभी तो एक दिन भगवान की इच्छा हुई थी कि मुझे ये पता नहीं कि रोते हुए मेरी रानियां कैसे लगेंगी, तो भगवान ने रुक्मिणी जी से मनोविनोद किया था और उस विनोद में ऐसी मजाक की थी कि रुक्मिणी जी रोने लगी, और जब रोने लगी तो कन्हैया जी ने शांत कराया, देवी मैंने तो खाली विनोद ही किया। तो भगवान मजाक में क्या कहते हैं राधा जी से कि मंदिर में संगीत सुनी गगन हो रही आप, नंदगांव की डगर में करो तुम्हारो बाप। महाराज ये जो आवाज आ रही ना तुम्हारे यहां, भगवान कहते हैं राधा जी से कि तुम्हारे महल में जो ये आवाज आ रही है, इस आवाज को सुन करके और मैं यहां दौड़ता हुआ आ गया हूं। राधा जी ने कहा महाराज कोई तो कारण होगा। भगवान कहते हैं अच्छा एक काम करो, पहले पानी ले आओ फिर बाद में बात करना। राधा जी ने कहा क्यों, पानी की क्या जरूरत है, आपको पानी पीना है। भगवान ने कहा कि नहीं देवी, इस समय अगर थोड़ा भी विलंब हो जाएगा तो वहां कुछ नहीं बचेगा, और ऐसे प्रेमी भक्त के लिए सर्वथा पछताओगी। राधा जी ने जब पूछा तो भगवान ने जल्दी जल्दी बताया कि एक भगत, अरे तुम्हारे गांव का, तुम्हारे मायके का, तुम्हारे इसी गांव का, मेरे गांव गया था और बोला राधा मेरी बेटी, हमारे गांव की बेटी मतलब हमारी बेटी, तो अपनी बेटी के यहाँ का मैं पानी कैसे पीऊं, और इसलिए पानी नहीं पिया। भूखा प्यासा आया, मूर्छित होकर के पड़ा है, मेरे उठाने पर उठा भी नहीं, और उठ भी जाएगा तो मैं भी जवाई हूं ना, तो मेरे हाथ से कैसे पानी पिएगा। तो इसलिए तुम जल्दी चलो और चल करके पानी पिलाओ, नहीं तो बूढ़ा मर जाएगा। प्रिया जी तैयारी करने लगी। राधा जी जब भगवान कृष्ण से सारी बातें सुनी, भगवान कहते हैं राधिका तुम्हारे बरसाने का वो भगत इस घोर कलियुग में भी नंदगांव में पानी नहीं पीता, और हमारे तुम्हारे संबंध के कारण तुम में उसका अति प्रेम है। तुम्हें इस भेष में जलती पृथ्वी पर आते देखेगा
तो उससे महान दुख होगा। देवी अगर तुम राधा रूप में ही जाओगी तो वो तुम्हारा ही तो भगत है, और तुम्हारा भगत है जब तुम्हें देखेगा ना कि मेरे कारण राधा रानी को धूप में आना पड़ा, तो दुख के मारे वो उसके प्राण निकल जाएंगे। इसलिए भगवान कहते हैं कि देवी तुम राधा के वेश में मत जाओ, ऐसा करो तुम उसकी बेटी रतिया का रूप धारण कर लो, रतिया बन जाओ तुम। अब महाराज राधा रानी रतिया बन गई, रति देवी रतिबाई बन करके, और एक पीतल की थाली में साधारण भोजन, क्योंकि अगर दिव्य भोजन गया तो भी वो पहचान जाएगा, नहीं खाएगा कि कहां से आया। ऐसा अजीब भगत है कि वो भी नहीं खाएगा। तो आज राधा जी रतिया बन गई, वही सकल सूरत, उसी तरह के मैले वस्त्र, जैसी पीतल की एक थाली ब्रजदास के घर में थी वैसी ही थाली लिया, और उस थाली में रूखा सूखा भोजन, सूखी सूखी रोटियां, और मिट्टी के पात्र में जल लेकर के और वहां से चल पड़े। भगवान मन में ही विचार करते हैं कि अगर जीवित होगा तो भोजन भी कर लेगा, जल भी पी लेगा, और अगर मर गया होगा तो इसका पाप भी मेरे सिर लगेगा, क्योंकि मेरे नगर में ही तो भोजन नहीं किया। मेरी न राधा से शादी हुई होती और न मेरे यहां ये पानी छोड़ता और न मरता। अब महाराज रतिया पहुंची और पिता पिता बोलन लगी, प्रिय पुत्री की भांति चातक के मुख में परी मनऊ आन के स्वाति। जिस समय रतिया का रूप धारण किए राधा जी जाकर के और पिताजी 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 कहने लगी, तो जो ब्रजदास भगवान के हिलाने डुलाने से नहीं उसकी मूर्छा जागृत हुई, आज बेटी की आवाज सुनकर के आंख खुल गई, और बूढ़ा भगत ब्रजदास उठ करके बैठ गया। पुत्री ने भोजन का थाल और जल आगे रख दिया, पहले जल पिया, फिर भोजन करते हुए ब्रजदास कहता है, देख है कौन, असल में वो राधा रानी, लेकिन रतिया बनकर के उनकी बेटी के रूप में गई। और वो ब्रजदास कहता है कि बेटी ये बता कि तुझे मेरी अस्वस्थता का कैसे पता चला, तुझे कैसे पता पड़ा कि मैं यहां मूर्छित पड़ा हूं, किसने बताया तुझे। रतिया कहती है कि बाबा मुझे पता था कि आप नंदगांव गए हो, और नंदगांव गए हो तो मुझे ये भी पता था कि आप पानी भी नहीं पियोगे नंदगांव में, क्योंकि आप बड़े जिद्दी हो। जब आने में आपको बड़ी लेट हो गई तो मैं समझ गई कि कहीं भूखे प्यासे बैठ गए होगे रास्ते में, अब भूख और प्यास के मारे चला नहीं जा रहा होगा, इसलिए मैं भोजन और पानी लेकर के घर से चल पड़ी कि जहां कहीं रास्ते में मिलोगे वहीं जाकर के पानी पिलाऊंगी और भोजन करा दूंगी। फिर मुंह फेर करके अब महाराज ब्रजदास जो है, ब्रजदास तो बैठ करके भोजन करने लगा। बेटी कहती है कि मैं आ गई तो कुछ बुरा किया मैंने, अगर मेरे आने का बुरा लगता हो तो कोई बात नहीं, आप भोजन कर लो, मैं उधर मुंह कर लेती हूं। रतिया ने भी अपना थोड़ी नखरे दिखाए, बेटी हूं तुम्हारी, अरे मैं भोजन और पानी लेकर के ढूंढते ढूंढते आई और तुम कहते हो कि तुम क्यों आई हो, पानी भी पी लिया, खाना भी खा रहे हो, ऊपर से कह रहे हो तुम आई क्यों। कोई बात नहीं, मेरी शकल नहीं देखनी ना, मैं उधर घूम जाती हूं। ब्रजदास बोले कि पाहुने बिना सूचना दिए आ गए, अच्छा बेटी क्या करूं, एक काम नहीं करेगी कि तू चली जा घर। रतिया ने कहा क्यों। बेटी क्या बताऊं, आज भोजन में इतना आनंद आ रहा है कि मुझे ये लगता है कि मैं खाता ही रहूं, क्योंकि रोज तो मैं पेट भरने के लिए खाता था, लेकिन आज के भोजन में आनंद इतना आ रहा है कि ये भोजन बंद करने का मन ही नहीं कर रहा, मुझे लगता है मैं खाता ही जाऊं, खाता ही जाऊं। तो बेटी तू एक काम कर, तू चली जा, मैं प्रेम से ये भोजन करूंगा और शाम को जब छाया हो जाएगी तब घर आ जाऊंगा। अब महाराज रतिया ने कहा ठीक है बाबा। अब रतिया, राधा जी तो वहां से चली गई, रतिया रूप में आई थी।
और ब्रजदास तो महाराज वो भोजन कौन सा भोजन है जो स्वयं राधा रानी ने अपने हाथों से ला करके बना करके और भगवान के उस भक्त को प्रदान किया है। शाम को ब्रजदास थाली और जल का घड़ा खाली लिए घर आए और हंसते हंसते, क्योंकि अब तो थकान भी दूर हो गई और प्रभु के प्रसाद में इतना आनंद आया था राधा रानी के उस भोजन में कि सारा तन मन इतना प्रफुल्लित, इतना प्रसन्न है ब्रजदास का। ब्रजदास बड़ी खुशी खुशी बेटी को आवाज लगाता है, बेटा रतिया, क्या बताऊं, अगर तू नहीं जाती ना तो आज मैं मर जाता। और ये बता बेटा कि आज का भोजन तूने कैसे बनाया था, बड़ा स्वादिष्ट भोजन बना था। बेटा इधर आना, जिस हाथों से तूने भोजन बनाया था आजा मैं तेरे उन हाथों का चुंबन कर लेता हूं। कितना सुंदर भोजन बनाया था बेटा तूने आज। और भोजन तो भोजन बेटा, जो तू इस घड़े में जल लेकर के गई थी ना, वो जल ऐसा था जैसे मैं अमृत का पान कर रहा हूं। बेटी क्या बताऊं, उस पानी को पीते, जो जल तू लेके गई थी ना घड़े में, उसे पीते पीते और मुझे ऐसे लगता है कि मेरी जन्म जन्मांतर की प्यास मिट गई है, मैं तृप्त हो गया। शरीर की जलन, मार्ग में आने जाने की जो थकान थी, परिश्रम था, वो थकावट पता नहीं उस जल को पीते ही कहां चला गया, सब दूर हो गया। मुझे तो ऐसा लगता है बेटी कि मैं अब 25 साल का जवान हो गया, बुढ़ापा भी मेरा चला गया। रतिया सब सुनती है बाप की बातें। मेरे पिताजी तो कभी ऐसे नहीं बोलते थे, ये तो इतने प्रसन्न, और मुझे कहते हैं कि तू भोजन लेकर के आई थी, जल लेकर के आई थी, मैं तू गई कहां। पिताजी से कहती है रतिया कि पिताजी मैं कहां गई थी। पिता तो फिर पुत्री से, और पिता पुत्री के बीच में प्रश्नोत्तर होने लगे। ब्रजदास ने कहा कि रतिया तू कहीं नहीं गई, सही सही बता, तू कहीं नहीं गई। रतिया कहती है हाँ हाँ बाबा मैं कहीं नहीं गई, मैं घर छोड़ करके कहीं गई ही नहीं। तो ये बता पाहुने कहां ठहरे हैं वो बता। रतिया ने कहा कौन से पाहुने। ब्रजदास कहता है देख मुझसे झूठ मत बोल, जब तू भोजन पानी लेकर के आई थी तब धीरे से तूने वो ये भी कहा था ना कि बाबा मैं घर जाऊं, पाहुने आए, मेहमान आए हैं, उनको खिलाना पिलाना है, तो ये बहाना करके तू लौट आई थी। ब्रजदास ने कहा कि बोली थी ना। अरे रतिया कहती है बाबा कोई न पाहुने आए, ना मैं तुमसे मिलने गई, ना मैं तुम्हारे लिए भोजन लेकर के गई, मैं तो घर में हूं। इतना सुना है जब ब्रजदास ने महाराज, जब रतिया ने कहा मैं गई नहीं, ब्रजदास ने जब ये बातें सुनी, ब्रजदास के आंख से आंसू बहने लगे, साष्टांग पड़ गए हैं अपनी बेटी रतिया के चरणों में ब्रजदास, और कहते हैं कि रतिया तू धन्य है, आज तेरे वेश में मुझे जगत जननी मेरी जगदम्बा राधिका के दर्शन हुए हैं, मेरी महारानी के मुझे दर्शन प्राप्त हुए हैं। रतिया पांव छुड़ाती हुई कहती है पिताजी अरे पागल हो गए हो। ब्रजदास कहता है हाँ मैं पागल हूं। अरे अगर मैं जो हो गया हूं, अगर ये पागलपना है बेटी, तो मैं तो कहता हूं सारा जगत ही मेरे जैसा पागल हो। मेरा पागलपना ही था जो मुझे मेरी महारानी के दर्शन हो गए हैं। और इतना कह करके महाराज ब्रजदास तालियां बजाते हुए, करतल ध्वनि करते हुए राधे राधे श्री श्री जी बोलता हुआ और श्री जी के मंदिर की ओर चल पड़ता है और गाता जाता है मनुआ राधे राधे बोल। और आज जब वो कीर्तन कर रहा है राधा जी का, तो इसके मुख से आज विचित्र आकर्षक ध्वनि निकल रही है, ऐसी आवाज निकल रही है कि जिस मार्ग से निकलता है राधे राधे करते हुए, उस रास्ते में जो दुकानदार थे, दुकानदारों ने अपनी दुकानें छोड़ दी,
नौकरों ने अपने दफ्तर छोड़ दिए, कीर्तन करते हुए सब पीछे लग गए ब्रजदास के। ऐसी आज वाणी निकल रही है ब्रजदास की। श्री राधिका जी के मंदिर के सामने कभी ब्रजदास रोते, कभी साष्टांग पड़ जाते और व्याकुल होकर के कहने लगते कि जन्म जन्म नहीं दे सके इस ममता को मोल, मिट जा उनके नाम पर मन की गुंडी खोल। सभी स्त्री पुरुष इसी कीर्तन में राधे राधे में तन्मय हो रहे थे। 1 घंटे के बाद सबको जब होश आया, इतना आनंद में मगन हो गए थे उस कीर्तन में कि कीर्तन के उस आनंद से जब होश आता है सबको, तो देखते हैं कि ब्रजदास के प्राण पखेरु उड़ चुके हैं। ब्रजदास ने राधा जी के प्रेम में इस पंच भौतिक पंच तत्व के शरीर का परित्याग कर दिया और प्रिया जी के चरणों में लीन हो चुका था। शास्त्रों में लिखा है कि मृत्यु के समय एक वैष्णव आ जाए तो मरने वाले को सद्गति प्राप्त हो जाती है। एक वैष्णव अगर आ जाए तो उसकी सद्गति हो जाती है। और उसी समय न जाने किसकी सूचना पर नंदगांव बरसाने के सभी संत महात्मा आकर के पहुंच गए और भक्त ब्रजदास के 100 का बड़ा सुंदर विमान बनाया, 100 के लिए जो लेकर के जाते हैं, और सब लोग उसमें लेकर के, और राम नाम सत्य नहीं बोल रहे हैं, सब लोग ब्रजदास की शव यात्रा में चल रहे हैं और मनुआ राधे राधे बोल, मनुआ राधे राधे बोल ये कीर्तन करते हुए लेकर के गए। अंतिम संस्कार किया। और यही है, देखिए, संत की संगति के मानव शरीर को सद्गति का प्रमाण है। ये ब्रजदास कोई पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन सारा जीवन एक नियम था कि कोई संत महात्मा मिल जाए, उसकी चरण सेवा करने लगे, ताली बजाने लगे, कीर्तन करने लगे, गाना आता हो चाहे नहीं कीर्तन करने लगे। और यही कीर्तन करते करते महाराज बिना पढ़ा लिखा, ना कोई संध्या, ना बंधन, ना कुछ नहीं, केवल संतों की सेवा में लगा रहता। जहां संत मिलते वहीं उनकी सेवा में पहुंच जाता। और सेवा का इतना बड़ा लाभ हुआ कि आज देखिए, जिन बरसाने और नंदगांव में जिन संतों का दर्शन करने के लिए बड़े बड़े संत महात्मा भी उन संतों का दर्शन करने के लिए आया करते थे, उसी बरसाने और ब्रजधाम के संत उस नीच जात में पैदा हुए, बिना पढ़े लिखे गृहस्थी ब्रजदास की अर्थी को अपने अपने कंधों में उठा करके और ले जा रहे हैं संस्कार करने के लिए, और मनुआ राधे राधे बोल का कीर्तन गाते हुए। यही है प्रथम भगति संतन कर संगा। अगर संत की संगति की जाए तो जैसे ब्रजदास का उद्धार हुआ वैसे ही उद्धार होता है। न कोई पढ़ाई की जरूरत, न ज्ञान की जरूरत, न दान की जरूरत, केवल संतों का अगर संग कर लिया जाए तो संतों का संग ही हमारा कल्याण कर देता है। तो आज प्रथम भगति संतन कर संगा, पहली भक्ति का ये दृष्टांत था। कल हम लोग भगवान के नवदा भक्ति में दूसरी भक्ति का सत्संग, दूसरी भक्ति का प्रमाण, दूसरी भक्ति की कथा को श्रवण करेंगे। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय, जगदम्बे मात की जय। जय जय श्री राधे श्याम।